नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। चलो ईडी वालों भागो बिहार, इनकम टैक्स वालों, सीबीआई वालों, फौरन बिहार की फ्लाइट पकड़ो। जरा देखो तो सही, आरजेडी वालों ने कहा कितना दबा रखा है, जेडीयू वालों ने कितना दबा रखा है, कांग्रेस वालों ने कितना दबा रखा है। भाकपा माले के फटीचरों की चादर भी झाड़ लेना, अठन्नी चवन्नी ठीक से जोड़ लेना कि हिसाब ठीक है या नहीं। सीपीआई वाले भी बहुत उछल रहे हैं, उनको भी ठीक करना पड़ेगा, क्या समझे। बहुत उम्मीद है आप लोगों से, इसलिए अगर अभी भी महाराष्ट्र में बैठे हुए हो तो निकलिए वहां से। ईडी वाले भैया जी, सीबीआई वाले सैया जी, इनकम टैक्स वाले बंसी बजैया जी, वहां का काम खत्म। बिहार में बहुत हो रहा है भाजपा पर अत्याचार, वहां उतारिए उसे सताने वालों का बुखार। हंसिए मत, सोशल मीडिया पर ऐसे ऐसे कमेंट कर रहे हैं लोग कि ईडी वाले भी हंस हंस कर लोटपोट हो रहे होंगे। देख रहे हो ना विनोद, बिहार में ईडी अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है। बिहार में बीजेपी जेडीयू का गठबंधन टूटते ही सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई। लोग मीम्स बनाकर बिहार के पॉलिटिकल ड्रामे पर मजे ले रहे हैं। जेडीयू ने एक पोस्टर साल 2020 के विधानसभा चुनाव में अपने ऑफिस के बाहर लगाया था। उसमें लिखा था, नीतीश सबके हैं। यूजर अब इस पोस्टर को शेयर करके लिख रहे हैं कि बीजेपी को आज नीतीश की इस खासियत का एहसास हो गया होगा। लेकिन सबसे ज्यादा हिट है विनोद सीरीज। देख रहे हो ना विनोद, क्या ड्रामा चल रहा है। ये फिर से पलट गए, तेजस्वी के पुराने बयान पर भी मजे ले रहे हैं लोग। इतना तो वो भी अपनी बात से नहीं पलटती थी जितना चाचा पलट जाते हैं। नोट, सरकार कोई भी हो, सीएम तो हम ही रहेंगे। लेकिन इससे भी ज्यादा हिट है सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी वगैरह की पटना में लैंडिंग की कल्पना। मोदी और पंकज त्रिपाठी की तस्वीर के साथ एक मीम बहुत वायरल है, जिसमें मोदी कहते हैं क्या हो रहा है और ईडी ऑफिसर की तरह दिखाए गए पंकज त्रिपाठी कहते हैं हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करिए। वहीं राहुल गांधी ने ईडी, एनआईए और सीबीआई की पटना में लैंडिंग करा दी। इस वीडियो मीम में दिखाया गया है कि सभी एजेंसियों के ऑफिसर पटना एयरपोर्ट पर डांस करते हुए उतर रहे हैं। एक तस्वीर में दिख रहा है कि एक ट्रेन के बाहर सैकड़ों लोग लटके हुए सफर कर रहे हैं और कैप्शन लिखा है, ईडी ऑफिसर्स एंड गोदी मीडिया ऑन देयर वे टू सेव बिहार पॉलिटिक्स। मतलब बिहार की राजनीति को बचाने के लिए ईडी के अफसर और गोदी मीडिया रवाना। एक और मीम में अमिताभ बच्चन को ईडी अफसर की तरह हवाई जहाज से उतरते हुए दिखाया गया है और वो फोन पर किसी से पूछ रहे हैं, गेस करो हम कहां हैं। मतलब ऐसी भद पिटनी शुरू हुई कि पूछिए मत। क्या हाल हो गया है ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई जैसी एजेंसियों की विश्वसनीयता का। कुछ लोग कह रहे हैं कि बिहार की तरफ मुड़ेंगे कैसे। संजय राउत छूट जाएंगे, अनिल देशमुख छूट जाएंगे, नवाब मलिक छूट जाएंगे। अब उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि किसको पकड़ के रखना है और किसको पकड़ना है या किसको छूटने देना है। कुछ लोगों ने सलाह दी है कि ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई वालों को फटाफट अपना बेस बिहार बना लेना चाहिए, कम से कम तब तक जब तक नीतीश वापस बीजेपी के साथ आने को तैयार नहीं हो जाते। जरूरत पड़े तो नई नियुक्तियां कीजिए, दूसरे विभागों से लोगों को बुलाइए या फिर कैंप खोल लीजिए, लेकिन बिहार में प्लीज कुछ कीजिए। आखिर ऐसी ईडी का क्या फायदा जो मुश्किल में बीजेपी के काम ही ना आ सके। सोचिए। लेकिन सच यही है कि कोई भी डराना, धमकाना, इतराना, बहकाना बिहार में काम नहीं आया। सब मानकर बैठे हैं कि जो होगा देख लिया जाएगा, जिसको आना हो आओ। जब बीजेपी कुछ भी नहीं कर पाई तो कहने लगी कि जेडीयू ने हमें धोखा दे दिया है। सोचिए कितनी मासूम है बीजेपी, जिसे सब धोखा दे देते हैं। लेकिन नीतीश किसी भी झांसे में नहीं आए। राजभवन से इस्तीफा देने के बाद कहा, हमने एनडीए छोड़ दिया है और हमारे सभी एमपी एमएलए एनडीए छोड़ने को तैयार हैं। इस्तीफे के साथ ही नीतीश ने सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया और कहा कि हमारे पास 160 विधायकों का समर्थन है। नीतीश कुमार इस्तीफा देने के बाद राजभवन से निकलकर सीधे पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर पहुंचे। वहां आरजेडी और कांग्रेस के विधायक पहले से मौजूद थे। तेजस्वी यादव और तेज प्रताप ने उनका स्वागत किया। कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों ने पहले ही तेजस्वी यादव को अपने विधायकों का समर्थन पत्र सौंप दिया है। इसके बाद राजद, कांग्रेस और लेफ्ट के विधायक एक साथ सीएम हाउस गए। वहां सबकी एक साझी बैठक में तय हुआ कि आगे हम साथ चलेंगे। मतलब नीतीश कुमार ने इतनी तेजी से
और इतनी सधी हुई चाल चली कि ईडी सीडी बीडी देखते रह गए। इसके पहले कि कहीं छापा मारते, किसी को उठाते, किसी को गिराते, बीजेपी का पत्ता साफ हो चुका था। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लीजिए और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर लीजिए। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट, NAVIN जर्नलिस्ट। इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।